यूनिट वेक्टर तो बता दिया था, राइट। यूनिट वेक्टर बेसिकली वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स है। सो 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ 5 न्यूटन। सो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज 1 न्यूटन। इट मीन्स कि 5 न्यूटन इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट एंड 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड कर देंगे। सो आपका आ जाएगा 1 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। सो ये यूनिट वेक्टर आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। सो फॉर द यूनिट वेक्टर in direction of x-axis is equal to I cap. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x-axis जो होगा वो I cap होगा। नाउ सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y-axis में जो होगा वो k cap। नाउ थर्ड पॉइंट, यूनिट वेक्टर इन z direction, that is z axis is equal to j cap, y axis में j cap and z axis is k cap. Now see the free vector. This is the first, that is unit vector. Now we need to know the free vector. So free vector is basically parallel vector. See, no, this is a vector. See, this is a initial vector. इनिशियली ये है। नाउ न्यू जो वेक्टर है वो ये है। तो इसका मतलब है मैं पैरेलली जो वेक्टर ए था उसको शिफ्ट किया हूँ। सो यू कैन से you can shift the vector in the same direction. आप सेम डायरेक्शन में वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं और पैरेलल। किसी भी वेक्टर को आप सेम डायरेक्शन में और पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ पोजीशन वेक्टर, to know the position vector, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, हमेशा जो पोजीशन लिया जाता है वो ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट होता है और जिससे मेजर किया जाता है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। सो नाउ आस्किंग इज कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा P का। सो दिस ओरिजिन है। सो ओरिजिन से आप
किसी भी वेक्टर का पोजीशन लेंगे, सो ओपी इज द पोजीशन वेक्टर होगा। सो ओपी वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे ओपी वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। 1 मिनट वेट, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया I think। देखिए पी जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एक्स डायरेक्शन में इसका एक्स डिस्टेंस है, आपने एक्स चला, फिर वाई डायरेक्शन में वाई एंड जेड डायरेक्शन में जेड मूव किया, आपने पी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा, जिसको आप ओपी वेक्टर बोलेंगे। सो दैट इज ओपी वेक्टर इज बेसिकली एक्स माइनस origin that is 0, so x minus 0 i cap plus y minus 0 j cap plus k z minus 0 k cap, so basically x cap plus y cap plus z cap is the position vector for p, so op। So OP vector is basically x I cap plus y j cap plus z k cap। Similarly, like one particle जो कोई मूव भी कर रहे किया और x डायरेक्शन में 2 यूनिट एंड y डायरेक्शन में 3 यूनिट एंड z डायरेक्शन में 4 यूनिट। 2 यूनिट x में कोई पार्टिकल है जो 2 यूनिट x डायरेक्शन में मूव किया, y डायरेक्शन में 3 एंड z डायरेक्शन में 4, 2 3 4। सो नाउ इफ यहाँ पे लेट पहुंच गया p पॉइंट पे, इस तरह से यहाँ मूव किया और इसने पहुंचा 2, 3, 4 इसका कोऑर्डिनेट पी पॉइंट इस डायरेक्शन में पहले गया, 2 मूव किया, देन y डायरेक्शन में 3 एंड देन z डायरेक्शन में 3। सो जो भी जो उसका अगर पोजीशन वेक्टर p का बताना होगा जो मूव किया, सो बेसिकली ओपी वेक्टर होगा वो द ओरिजिन दैट इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव किया, देन 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन एंड 4 यूनिट इन जेड डायरेक्शन, अनोलेट्स पी पॉइंट पे पहुंच गया। सो जो वेक्टर उसका अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा आपका डायरेक्ट, तो क्या बताएंगे वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। सो बेसिकली इन कार्टेशियन में इन some system coordinate in vector system position vector correct 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap
ये बेसिकली वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप को इन पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में आप बोलेंगे 2, 3, 4। सी द डिफरेंस कार्टेशियन फॉर्म एंड कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम में डिफरेंस। कार्टेशियन सिस्टम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। कार्टेशियन सिस्टम एंड वेक्टर सिस्टम। सो बेसिकली अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम में उसी पॉइंट को 2, 3, 4 लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में पी पॉइंट आपको आप लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। आदित्य यहाँ तक क्लियर है? Yes. आदित्य, ओके। समिता, वी नो ना दिस थिंग? Yes, sir. ओके, वेट। आदित्य, थोड़ा सा आदित्य के लिए फिर क्वेश्चन कराते हैं देन। Symmetrous Z axis, X axis, Y axis, origin A है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 1, 0। B वेक्टर, एरो इसमें इंपॉर्टेंट है 3, 2, 1। Now we want to find AB वेक्टर। सो आप आदित्य बताइए, पोजीशन वेक्टर अगर ए को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? वेक्टर सिस्टम में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए को लिखना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू बेसिकली 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। सो ए हो गया। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपी ओए वेक्टर को। ओए वेक्टर ओरिजिन से हमेशा तो ओए वेक्टर इज बेसिकली पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ए। नाउ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बी क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बी 3, 2, 1 है, सो वी कैन से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, that is basically OB vector. So now if you want to find the AB vector, it means ki position vector of B minus position vector of A. So it means ki position vector of B minus position vector of A आप माइनस करेंगे। सो पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली 3i का प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट इज 2i कैप प्लस j कैप। सो आपको यहां से कितना मिल जाएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो बेसिकली AB का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, पोजीशन आप ट्रायंगल स्वरूप बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। बेसिकली जब भी आप मूवमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको
प्लस माइनस देखिए, आप ओ पॉइंट से आप चलना शुरू किए, लेट द ओ ए वेक्टर एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव लीजिए प्लस ए बी वेक्टर। अब जो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ जो ओ बी वेक्टर है, बेसिकली ओ बी वेक्टर उसका एरो इस तरह है, जो आप मूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं इस तरह से, और इसका एरो किस तरफ है ए, तो अपोजिट है, तो माइनस का आप लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप ओरिजिन से शुरू करें और ओरिजिन पे पहुंच गए, ओ ए चले, ए बी चले, फिर बी ए, तो बी ओ तो बेसिकली आपने लिखा है ओ बी वेक्टर, बी ओ लिखता तो प्लस में लिखता, बट ओ बी वेक्टर लिखे है वो करिस्पोंड है, सो डायरेक्शन इसका अपोजिट है, जिससे मूव करे तो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी जो वेक्टर होगा उस सम ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा। आदित्य क्लियर है? हाँ सर। Now I'm giving one question. Question is, if Samita, you do, if p1 comma 0 comma 2 and q that is 5 comma 2 comma 3, then find पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ, फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, सेकेंड PQ vector equal to what? Third is QP vector is equal to what? पहला का Sir, आंसर to कितना find होगा? PQ, हमको we have to subtract Q from P, right? So Yes, 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 same thing for that. Okay. yes. पहला का आंसर कितना? फाइनल आंसर क्या है? पहला का आंसर कितना होगा? आई कैप प्लस 2 के कैप, राइट? हाँ इसका सर। जे कैप तो 0 है, और पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या है? आपको क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करना है। सो बेसिकली इस क्यू का क्या है कोऑर्डिनेट? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या लिखेंगे बेसिकली? I cap 2J cap 3K cap. यस, पोजीशन पॉइंट ऑफ, यस। सो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्यू में से, सो 5 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस, अब इसका क्या है, आई कैप प्लस 2 के कैप। सो कितना आ जाएगा आंसर? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है? ये आया होगा। अब आपको से क्यूपी वेक्टर पूछा जाए, मतलब उल्टा कर देना है, तो जो साइन है उसको चेंज कर देना है, तो -4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, यही आएगा ना इसका आंसर। Sir, what is PB? पीबी कहाँ? बी नहीं है ना, आपको बी दिख रहा है, क्यूपी लिखा हूँ, क्यूपी वेक्टर। Yes, sir. क्यूपी Is it point V or point P? व्हाट PB का पॉइंट? what does PB stand for उधर in the first bit? I didn't understand that. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी, मतलब आपको पी का कोऑर्डिनेट
वेक्टर में बताना है, बेसिकली ओपी वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, जीरो है सो जीरो टू के कैप। बेसिकली आप पोजीशन किससे बताते हैं वेक्टर का? सो फर्स्ट का ए आंसर होगा, पी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी, मतलब पी का आपको पोजीशन बताना है इन वेक्टर फॉर्म। बेसिकली ए किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ए कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में तो लिखने अभी बताया यहाँ पे ना। देखिए यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ये पॉइंट फॉर्म है 2 3 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और इसमें 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का, ये वेक्टर सिस्टम में है। देखिए यहाँ पे जैसे पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बताना था, तो बेसिकली ओ ए वेक्टर की बात कर रहे थे, राइट? 2,1,0 इसका कोऑर्डिनेट था कार्टेशियन सिस्टम में, सो वेक्टर में 2i कैप प्लस j कैप लिखेंगे। क्लियर है समिता? समिता हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। ये क्लियर है ना? क्यूपी वेक्टर मतलब आपको क्यू में से पी को माइनस करना है, तो क्यू में से पी करेंगे तो -4i कैप प्लस -2j कैप माइनस k कैप आ जाएगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेक्टर बताया था ना पहला क्लास में, इस वेक्टर ए वेक्टर है, नाउ डायरेक्शन इस तरह से अपोजिट से मैग्नीट्यूड, सो माइनस ए कैप ए होगा। बेसिकली अगर पी क्यू वेक्टर इस तरह से है, सो क्यू पी वेक्टर इज बेसिकली इस तरह से। इसको बोलते हैं हेड और टेल, आपको पता है ना? हेड किसको बोलते हैं? ये जो एरो है उसको हेड बोलते हैं। ये हेड है बेसिकली, यहाँ पे जो ए है वो टेल है, इनिशियल पॉइंट। नाउ मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2D। आप 2D प्लेन में मैग्नीट्यूड क्या बताएंगे बेसिकली? तो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप। सो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन, पी कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट है, राइट? पी पॉइंट, दिस इज ओरिजिन ओ। सो पी का जो कार्टेशियन में x को y लिखेंगे, इसका मतलब है कि x डिस्टेंस ए है एंड y में ए y डिस्टेंस। तो पॉइंट P है दैट इज x, y इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। So this is the like this is a OP vector O to P. So A distance क्या होगा? X distance, and this is the distance is Y distance. So now we can apply now Pythagoras theorem, that is OP. So magnitude basically magnitude OP vector का magnitude जो होगा वो length of arrow होगा, length of arrow, that is root under x square plus y square. ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा ना, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में। सो गेट दिस। नाउ 3D में क्या होगा? मैग्नीट्यूड
of vector 3D. 3D it means ki x, y, z तीनों coordinates. So now this OP vector is that is x I cap plus y j cap plus k z k cap z k cap. The z axis, x axis, y axis. Now P point is that is in coordination coordinate we can say x comma y comma z is the point. So we need to find the magnitude of OP. So this is O. So OP is magnitude of OP vector is basically root under of x square plus y square plus z square. बेसिकली ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0,0 x, y, z का मतलब है कि x डायरेक्शन में आपने x मूव किया फिर y ए बेसिकली सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया पहले x और y का पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा देन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम फॉर जो वेक्टर मिलेगा का मैग्नीट्यूड उसके एंड z के साथ तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट अंडर. एग्जाम्पल लिख लेता हूँ एग्जाम्पल ए वेक्टर है जो कि इसका आई कैफ है प्लस 2j कैफ प्लस ए के कैफ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताना है कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट मींस कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज root under 15. So magnitude of a vector is root under 15. तो डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन उससे पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताइए. कितना आया संमिता
यूनिट वेक्टर अदिति, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं बेसिकली, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना। तो मानते हैं कि ए वेक्टर इज गिवन है आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ। ओ सॉरी, यहाँ 14 होगा ना, 14 Sir, um, या sir, I cap minus 2 J cap plus 3 K pack by under root 14. yes, good. So we need to find magnitude of a that is root under 1 square plus 2 square plus 3 square, that is 14. So now a cap is basically unit vector, that is a vector upon magnitude of a vector, that is I cap minus 2 j cap plus 3 k cap upon root under 14. So this is the answer for this question. आदित्य क्लियर है? से टाइप्स ऑफ वेक्टर में तो मैंने बता दिया। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका लेंथ टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा, वो टू वेक्टर्स आर said to be equal if and only if they have equal magnitude and same direction. See, A भी वेक्टर है, and now C भी वेक्टर। So इक्वल वेक्टर होगा जब A भी वेक्टर that is equal to C भी वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, देन वेक्टर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। दोनों सेम होना चाहिए, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल वेक्टर नहीं होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर होगा। नाउ नल वेक्टर, सेकंड इज null vector or also called zero vector. A vector whose समिता null vector किसे बोलते हैं? Whose magnitude is 0. Initial and terminal, yes. Initial and terminal अगर पॉइंट सेम होगा तो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली जीरो, यस। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम is called null vector. एग्जाम्पल जैसे
इस तरह से एरो का डायरेक्शन देखिए, ए बी सी। सो अगर आप इस तरह लिखेंगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज बेसिकली ए वैक्टर, राइट। ए पॉइंट से आए और ए पे मूव करे, सो बेसिकली क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ए वैक्टर का मैंने जीरो, सो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज जीरो। जिसका सो बेसिकली जीरो फैक्टर या नल फैक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड होगा एंड नो डायरेक्शन। जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। और इसको डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड, यू कैन आल्सो से जीरो और नल वेक्टर। यहाँ देखिए इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ वेक्टर बी पे गया, बी पॉइंट एंड देन सी एंड मूव करके ए पे आ गया, सो इसका लेंथ तो जीरो हो गया, राइट। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन नो डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नाउ थर्ड इज like or unlike vector, like and unlike vector। like और unlike किसको कहते हैं समिता? like vector का क्या है? have the same magnitude and direction. मैग्नीट्यूड को सेम होना जरूरी नहीं है, ओनली डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में होगा उसे लाइक वेक्टर कहेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो उसे अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। सो फर्स्ट इज So magnitude does not matter, sir. Yeah. Magnitude फर्क नहीं पड़ता अब। No, magnitude is not matter. Only direction is matter, unlike or like vector के लिए। Like vector when they have same direction। And unlike vector when they are opposite direction। तो देखिए ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर बेसिकली कैसा वेक्टर है, अनलाइक और लाइक। देखिए ए वेक्टर ए है एंड माइनस ए वेक्टर इज लाइक, सो बेसिकली अनलाइक वेक्टर से अनलाइक वेक्टर। ए वेक्टर एंड 3a वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, आर लाइक वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट
magnitude different but direction is same. See a vector like a vector है now 3a vector का basically क्या होगा length 3 times होगा so 3a vector so इसे बोलेंगे like vector. मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं है डायरेक्शन अगर सेम होगा तो लाइक होगा और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो अनलाइक होगा. को इनिशियल वेक्टर किसे बोलते हैं शमिता? को इनिशियल वेक्टर have the same starting point. यस वेरी गुड सेम स्टार्टिंग पॉइंट. को इनिशियल वेक्टर्स having same initial point. See C vector, A vector, D vector, B vector. So basically OA vector, OB vector, OC vector and OD vector क्या होगा? Co-initial. प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. यहाँ तक डाउट है कुछ अदिति? प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. देन हम लोग मूव करेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन properties. First is A vector plus B vector. We can write B vector plus A vector. It means vector addition is commutative. Addition. A vector plus B vector plus C vector. Okay. We can write A vector plus B vector plus C vector. Basically, this is associative. Vector addition is associative. Now, third point is
magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude of A vector plus magnitude of B vector. A hold तभी होगा equality holds when A vector and B vector are like vector. मतलब डायरेक्शन सेम होगा तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा. Like vectors. Now fourth point, A vector plus B vector, A plus B, A vector plus B vector magnitude is greater than equal to modulus of A vector magnitude minus B vector magnitude modulus. इक्वली होल्ड होगा जब अनलाइक वेक्टर. इक्वालिटी holds when A vector and B vector are unlike vector. Fifth point is A vector plus 0 is equal to A vector, or you can write 0 vector plus A vector. 6 is A vector plus minus of A vector is equal to null vector, that is 0, or you can write minus A vector plus A vector. यहाँ तक डाउट है? एनी डाउट? शमिता, अदिति? No, sir. Okay, now No, sir. discuss triangle of addition. So see, triangle of addition. This is A vector, B vector, C vector. So basically C vector जो होगा वो A vector plus B vector के equal होगा. So vector law of addition, triangle law of addition. Basically आप अगर एरो के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया मूव करना. सो आप बी इस पॉइंट पे है, सो यू कैन राइट ए वेक्टर प्लस एरो के डायरेक्शन में आप जिस तरह मूव करें उसी तरह डायरेक्शन एरो है. सो प्लस में लिखेंगे प्लस बी वेक्टर. एंड नाउ आपको देखिए एरो इस अब मूव इस तरह यहीं पे आने हैं. सो नाउ अपोजिट डायरेक्शन में एरो है. सो वी कैन राइट माइनस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने जहां से शुरू किया था वहां पे आ गया नल वेक्टर से 0. सो इट मींस कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होगा. डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, एरो का डायरेक्शन पे. Sir, so Yeah. A and B are in the same direction, right? A and B are in the same direction. Yes. See the arrow. C is in opposite. Yes, opposite. C is in the opposite direction.
यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से ए वेक्टर का डायरेक्शन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी वेक्टर ए है डायरेक्शन और नाउ सी वेक्टर देखिए बेसिकली आप यहाँ से शुरू किए कहीं से भी आप स्टार्ट होके वहीं पे आपको पहुंचना है। लेट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में मूव किया तो आप ए वेक्टर प्लस में लिखें एरो जिस तरह मूव करें उसी तरह एरो का सिंबल है तो साइन है। नाउ हेड उसी तरफ है ना फिर यहाँ से आप मूव किए मूव करें उसी तरफ में एरो है राइट हेड नाउ आप इस तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं सो जो हेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में सो आप माइनस का सी वेक्टर लिखेंगे सो गेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। सी जिससे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बेसिकली फाइनल रिजल्ट क्या आएगा निकल के सी वेक्टर को आप लिखेंगे क्या लिखेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए जो इसका डायरेक्शन इधर है ए वेक्टर का बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है सी वेक्टर का ए डायरेक्शन है क्या लिखेंगे आप कहीं एक पॉइंट से शुरू हो जाइए आप मूव कीजिए मान लेते कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मूव करना मैंने ऊपर गया अप सो आप क्या लिखेंगे हेड भी और मूव भी दोनों सेम डायरेक्शन है सो प्लस का वी वेक्टर नाउ इस तरफ से है सो अपोजिट है सो माइनस का सी वेक्टर नाउ यहाँ पे आए तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है सो माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे सो यहाँ से आपको क्या मिला बेसिकली सी वेक्टर इज बेसिकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया ना अगर आपको सी वेक्टर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे बेसिकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन और कैसे करते हैं से आप लोग इसका बताइएगा सेम ही चीज का क्या इसका बताइए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सी वेक्टर इक्वल टू समिता इसको बताइए सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आप कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए मूवमेंट सर करना बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नो लेट यहाँ से मूव किया ए डायरेक्शन में सो यू कैन राइट ए वेक्टर जिस तरह मूव कर रहा हूँ उसी तरह ना ये आपके यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का बी वेक्टर एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 सो गेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। बस कहीं भी आप पॉइंट से शुरू होके आप स्टार्ट होके आप मूवमेंट के अगर मूवमेंट के डायरेक्शन में हेड है तो आप प्लस में लिखेंगे और मूवमेंट के अपोजिट में है तो आप माइनस में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है और कंफ्यूजन है नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा लूप लॉ ऑफ एडिशन में इसको क्लियर कर देंगे ठीक है लूप लॉ ऑफ एडिशन जब बताएंगे बेसिकली उसी से आएगा लूप लॉ ऑफ एडिशन। we will discuss in the next class loop law of addition। यहाँ तक डाउट है एनी डाउट शमिता आदिति एनी डाउट नो सर ओके
सो मैं मीटिंग इन कर रहा हूँ, ठीक है, बाय, गुड Yes, नाइट। sir. Okay, sir. Thank you. Good night.